सम्यक दर्शन के महत्ता को लेकर के और उसको समझने को लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कल हम अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में विचार कर रहे थे। और अमूढ़ दृष्टि अंग में जो मूढ़ता रहित जो व्यक्ति है वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और मूढ़ता रहित वह मूढ़ताएं कौन कौन सी, 3 मूढ़ताएं बताई है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपगा सागर स्नानमुच्चया शक्ता स्नान गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते, ये एक लोक मूढ़ता, फिर एक गुरु मूढ़ता और तीसरा देव मूढ़ता। ये 3 मूढ़ताओं के बारे में बताया है। और 3 मूढ़ताओं को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारी मूढ़ताएं चल रही है जिसका हमें उसका ज्ञान भी नहीं है। हम किसको क्या देव मान करके चल रहे हैं, किसको हम लोक व्यवहार मान करके चल रहे हैं, किसको गुरु मूढ़ता के रूप में मान के चल रहे हैं, ये हमारे लिए ज्ञान होने की आवश्यकता है। और यदि उसका ज्ञान नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन से हम बहुत दूर रह जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की अभिलाषा जिनके भीतर जगी है और वह इस प्रकार के बाधाओं से दूर रहने का प्रयत्न करता है और उस प्रकार के विकल्पों से भी दूर रहने का प्रयत्न करता है। क्योंकि अपगा सागर स्नानमुच्चया, यानी सागर में स्नान करना, नदियों में स्नान करना, कुंड आदियों में भी स्नान करना, जितने भी लोक में प्रचलित जो रूढ़ियाँ हैं ये सब रूढ़ियाँ लोक मूढ़ता के अंतर्गत आती है। आप विचार करो कि जिस जल में स्नान करने से आप पवित्र हो जाते कहते हो, कि आप ये बताओ कि वह शरीर तो पवित्र होगा लेकिन आत्मा कहाँ से पवित्र होगी भाई? जो पाप कर्मों में लिप्त है, व्यसनों में लिप्त है और पाप क्रियाओं में जो लीन है, ऐसा व्यक्ति की आत्मा कैसे पवित्र होगी भाई? सिर्फ जल से यदि वह आत्मा शुद्ध हो जाए तो फिर क्या है? तो जब वह आत्मा दिखती नहीं है कि आत्मा का रूप कैसा है, रंग कैसा है और किस रूप में रहता है, लेकिन आत्मा तो दिखती नहीं, लेकिन शरीर के भीतर आत्मा का अस्तित्व अनंत काल से छुपा हुआ है, ये तो है। लेकिन आत्मा का अस्तित्व शरीर के भीतर है, लेकिन शरीर से भिन्न है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित वह अमूर्तिक है। इसीलिए वह आत्मा का अस्तित्व अलग है और शरीर का अस्तित्व अलग है। इसीलिए दोनों को हमें समझने की आवश्यकता है। अनंत काल से हमने शरीर को आत्मा मान करके चला, इसीलिए हमने उस आत्म स्वरूप का ढंग से नहीं पहचाना। शरीर सो आत्मा, यही तो अज्ञानता है और यही तो मूढ़ता है कि हम जिसको हमें आत्मा समझ करके कार्य करना चाहिए था, जिसमें निर्मल पवित्र आत्मा के बारे में हमें समझ करके हमें अपनी क्रिया करनी चाहिए थी, उन क्रियाओं की ओर हमने दृष्टिपात नहीं किया। हमने लोक व्यवहार में जो प्रचलित है उसी को हमने मान करके उन क्रियाओं को करना शुरू कर दिया और उसके कारण कितने सारे अनर्थ हो गए और कितने सारे लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूब मरे हैं। और यहाँ तक कि वह अपने जीवन की लीला को भी समाप्त कर लिया। हमें मालूम नहीं है कि इस लोक मूढ़ता के कारण कितने कितने सारे अनिष्ट हुए हैं, कितने सारे अनर्थ हुए हैं। अब ये देखो कि एक तो हो गया कि स्नान करने मात्र से शरीर ये हो जाता है, शरीर तो धुल जाएगा पानी से, लेकिन आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ राग द्वेष मोह माया ममता का, और वह मैल क्या इस जल से धुल सकेगा? नहीं धुल सकता, क्योंकि वह तो जो मलिन है अपने परिणामों की मलिनता है और उसके वजह से जो कर्म बंधे वो कार्मन वर्गणाएं हैं।
वह अपने आँखों से देखने में भी नहीं आते, ऐसे वे कार्बन वर्गणाएँ आत्मा के शरीर से अन्योन्य रूप से वह स्पर्श किए हुए और चिपके हुए हैं। इसलिए वह तपरूपी अग्नि में ही उनको कर्म कालिमाओं को जलाया जा सकता है, या उस ज्ञान रूपी जल से ही उसको धुलाया जा सकता है, क्योंकि उसको समझ करके ही हम उसको उन कर्मों से बच करके हम उस आत्मा को उस माया जाल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन विचार करो, अब यहाँ पर कहा अपगा स्नागर स्नान मुच्चया सिकता स्मनाम और गिरिपातोग्नि पातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। अब ये कि सागर में स्नान करना, नदियों में स्नान करना, रेत का ढेर लगाना या पत्थरों का ढेर लगाना, अब इसके बारे में तो आपको बता दिया था कि पत्थरों का ढेर किस वजह से लगा। भले ही किसी एक सज्जन व्यक्ति ने रास्ते पर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, इसलिए आते जाते ठोकर लग जाता है, तो उसने सोचा कि चलो वहाँ पर एक करने से एक उनने बात फैला दी कि भैया जो भी एक रास्ते में से पत्थर उठा करके इसे ढेर में डालेगा उसकी सदगति हो जाएगी, या उसके पाप धुल जाएंगे, या तुम्हारे घर गृहस्थी के जो परेशानियाँ हैं वह दूर हो जाएगी। ये सब बातें वहाँ पर बता दी तो अरे अच्छी बात है, एक पत्थर उठा करके डाल दे। तो रास्ते में से एक एक पत्थर ऐसे उठाते ढेर लग गया, वहाँ एक पहाड़ जैसा हो गया, लोग उसकी पूजा करने लग गए, उस ढेर की पूजा करने लग गए। यही तो लोक मूढ़ता है। एक सज्जन ने तो रास्ते में से जो पत्थर हटाने के लिए उसको ये मार्ग अपनाया और उसको हमने भगवान का रूप मान लिया। यही तो मूढ़ता है। लेकिन इसके उपरांत गिरिपातोग्निपातश्च, देखो गिरिपात पर्वत से गिरना, अग्निपातश्च, देखो जो आचार्य समंतभद्र स्वामी के समय भी ये ऐसी घटनाएं होती थी, आप परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मिथ्यात्व फैला होगा और इतना लोक व्यवहार में मूढ़ता लोगों में थी कि गिरिपात पर्वत के ऊपर चढ़ करके वहाँ से नीचे धरती पर सिर के बल पर गिरना और अपने आप को मरवाना, यानी आत्महत्या एक प्रकार से, इसको भी वह धर्म मान करके करते थे। धर्म मान करके पर्वत के ऊपर चढ़ो और वहाँ से छलांग लगाओ और नीचे इसमें मरो, जमीन पर गिर करके मरो। जैसे ये प्रथा पहले पुराने समय में थी। ये सिद्ध वरकुट है ना, एमपी में सिद्ध वरकुट इंदौर के पास, वहाँ एक तीर्थ है, वहाँ बगल में एक सिद्धवन, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सिद्ध, हाँ नहीं सिद्ध वरकुट तो अपन अपने है, लेकिन उसके पीछे एक अन्य लोगों का, हाँ ओंकारेश्वर की, वहाँ उसके बगल में अब हम लोग एक बार आचार्य श्री के साथ विहार करते हुए सनावत से सिद्ध वरकुट गए थे, तो वहीं से गए थे और उसके बगल में एक पहाड़ है और लगभग 300-400 फीट हाइट वाला है। और जब वहाँ गए नीचे सिर्फ काले पाषाण के चट्टाने हैं, ओबड़ खाबड़ नदी के प्रवाह से मिट्टी वगैरह बह चुकी है और प्योर पत्थर है, पत्थर और ओबड़ खाबड़ वाले वो पत्थर, नुकीले पत्थर है। और वहाँ पर लोग बताते हैं कि महाराज इस पर्वत से पुराने समय में लोग सिर के बल पर गिर जाएंगे तो उनको स्वर्ग मिलता था, ऐसे लोगों की मान्यता थी। तो लोग वहाँ पर सिर के बल पे गिरते थे। उस नीचे चट्टान है, काले पाषाण की चट्टान है, और क्या दशा होती होगी बरो, 300-400 फीट
हाइट से जब नीचे सिर के बल पे गिरेगा तो क्या बचेगा उसका? हाँ, एने पूरा सिर तो फूट ही जाएगा, 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा और खून बहेगा और लोग कहेंगे ये स्वर्ग चला गया। यही अज्ञानता, इसी को गिरिपात तो नहीं, गिरिपात यानी पर्वत से गिरना, इसी को बोलते हैं। यानी इस प्रकार पहले जो मान्यताएं थी, तो इस प्रकार की मान्यताएं वो एक जगह तो सुनने को मिली, ऐसी कितनी जगह भारत में रही होगी, इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और एक अग्निपातश्च, अग्निपात का मतलब अग्नि में दाह करा देना। जैसे सती की प्रथा उसमें से एक है। सती की प्रथा राजस्थान में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान में जब ये भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी यहाँ पर वो प्रथा चलती रही और राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को बंद करने के लिए आंदोलन छेड़ा। और लेकिन जिसके विरुद्ध, जिनके लिए वह राजा राम मोहन राय सती की प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा, उन महिलाओं ने ही उनके ऊपर पत्थर मारे हैं। तुमने ये हमारी इसको क्यों ये कर रहे हो, क्योंकि पति के मरने के बाद हमारा हक बनता है। ऐसी धारणाएं कैसे लोगों में बनाई गई थी कि पति के मरने के उपरांत तुम भी उसकी चिता के साथ जल करके मरोगे। कितनी अज्ञानता, कितनी मूढ़ता है। आपको मालूम है कि जो महिलाएं को जब सती होना होता है, उसकी मनोदशा कैसी होती होगी? यदि वह मरना नहीं चाह रही हो और फिर भी उसको लोक लाज के लिए हमें अग्नि में जा कर के जलना है, और वह भी अग्नि की एक यदि लपट लग जाती है, ये यदि तिनका भी अग्नि की ये होती तो कितने छाले जैसे वो फोड़े होते, कितनी वेदना होती है। और वहाँ पर जब सुन करके आग में अब जलना है, पूरा शरीर जलना है, तो कितना भयंकर उसका डर और भय होता होगा। लेकिन लोक लाज के कारण उनको वो मरने की इच्छा नहीं है, फिर भी लोग उसको मरने के लिए बाध्य करते थे। नहीं, तुम्हें मरना पड़ेगा। घर में से घसीट करके उनको साथ में मसान घाट में ले जाता होगा, और वह डर रही है मरने के लिए भी, लेकिन फिर भी उनको पकड़ करके ले जाया जाता। और ऐसा ही नहीं है कि स्मशान घाट में ले जाने के उपरांत उसको मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है, ताकि वह अग्नि में जब वह जलने लग जाए तो वह चिल्लाना शुरू न करे और आवाज़ न आए। इसलिए उसके हाथ भी बांधे जाए, पैर भी बांधे जाए, ताकि उस अग्नि में धकेलने के बाद वह उसमें तड़पड़ा करके बाहर न आ जाए। और बाहर यदि आ जाए तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार आधा जला हुआ आ जाए तो फिर तो क्या दशा होगी उसकी, वह जी नहीं पाएगी। तो ऐसी दशा में हाथ पांव बांध करके और मुंह में कपड़ा ठूंस करके, और इसके बावजूद जब वह उसमें अग्नि में पति के साथ उसको लिटाया जाता है, और जब अग्नि जल जाती है तो अग्नि की जो लपटें लगती है, तब वह कितना भी हो वो चिल्लाने, मुंह से चिल्लाना शुरू हो जाता है। और कई बार इतनी जोर से चिल्लाने लगती है कि वह चिल्लाने की आवाज़ इतनी करुण रुद्र ऐसा होता था कि कोई सुन भी ना सके। क्योंकि जब आदमी जब आग की लपटें लगती है तो वो जब स्वाभाविक है वह ऐसा जोर से चिल्लाएगा, पूरी ताकत के साथ वह चिल्लाएगा। तो ऐसे समय कोई वह आवाज़ न सुन ले, इसलिए पूरे ढोल बजाए जाते थे, नगाड़े बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते। जब वह उसको जलाना शुरू कर देते तो नगाड़ा बजाना शुरू होता, ताकि उसकी आवाज़ उसके भीतर दब जाए, उसकी आवाज़ कोई सुन ना सके।
इतनी कर्ण रुदन के साथ उनको वहाँ पर जलाया जाता था, उसको देखा नहीं जाता था। इसीलिए उस समय राजा राम मोहन राय ने उसका आंदोलन शुरू किया था कि ये सती प्रथा बंद होना चाहिए। और उस समय फिर ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको कानून बना करके उस प्रथा को बंद किया था। जब भारत स्वतंत्र नहीं था उस समय बंद किया, फिर भी ये चुपके चुपके कई जगह प्रथा चलती रही। और कुछ समय पहले राजस्थान में वह घटना सुनी थी, तो सरकार ने उसमें उस गांव को ही पाबंद लगा दिया था और जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं उनको ऊपर भी जेल भेज दिया था। ये घटना तो हुई, लेकिन वो कुछ पत्नियां, कुछ महिलाएं ये अपना हक समझ करके वो इस प्रकार वह सती जाने की जिद करती रही हो, या कुछ लोग उनको इस प्रकार प्रेरित करते हो, सब ये अज्ञानता है। और इसके अलावा भी जिस समय ये प्रथा उस समय से शुरू हुई जिस समय सगर राजा का और सुलसा का, सगर राजा और सुलसा ये कथा आती है अपने इसमें पुराणों में। तो ये सगर राजा और सुलसा एक राजकुमारी कन्या थी और एक दूसरा राजकुमार था। उसकी आंखें पिंगल वर्णी थी और बहुत ही सुंदर शरीर था और सुंदरता भी थी, लेकिन वह आंखें सुंदर होते हुए भी अब उसके साथ एक घटना ऐसी होती है कि जो सुलसा राजकुमारी थी, उस नाम की राजकन्या थी, उसका विवाह उस राजकुमार से होना था जिसके आंखें पिंगल थी। यानी ऐसे वर्ण जिसको एक ऐसे सामान्य से सबके ऐसे काले और ये थे, लेकिन उसके पिंगल वर्ण की आंखें थी, तो वह पीले टाइप के ऐसे वर्ण थे जिससे उसकी सुंदरता और अलग झलकती थी। और सुलसा का विवाह उसके साथ निश्चित हुआ था। और लेकिन सगर राजा था, सगर राजा ने एक ऐसी चाल खेली कि उस सुलसा को अपनी पत्नी बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसा ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया और उसमें उसको गाड़ दिया जमीन में, और 6 महीने बाद उसको जमीन से निकाला तो वो पन्ने वगैरह ऐसे पीले पीले पड़ गए। तो फिर उस शास्त्र को वाचन करने के लिए सभा बुलाई गई और सब अलग अलग जो मांडलिक राजा और बड़े बड़े विद्वानों को वहाँ बुलाया गया। तो उसमें उस राजकुमार को भी बुलाया गया जिसके आंखें पिंगल थी, पीली थी, तो उसको भी बुलाया गया। तब जब जिस समय उस शास्त्र का वाचन होने लगा, ज्योतिष शास्त्र था, और उसमें शारीरिक लक्षणों का वर्णन चल रहा था और कैसे कैसे शारीरिक वर्ण होने से उससे क्या ऐसे लक्षण वाला किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता, ये सब वर्णन चल रहा था। तो उसमें ये लिखा था कि पिंगल वर्ण का आंखें जिसकी होती है वो महापापी, दरिद्री और नीच व्यक्ति होता है। इस प्रकार जितने भी बुरे लक्षण घटित करना है उसके साथ घटित करके उसे शास्त्र में लिखा हुआ था। और फिर वह राजकुमार उस बात को सुन करके उसके मन में वैराग्य हो जाता कि इतना मैं नीच
यानी मेरे ये शारीरिक जो लक्षण है और आंख पीले, इसका मतलब मैं इतना नीच आदमी हो जाऊंगा या इतना पापी आदमी हो जाऊंगा और इस प्रकार पाप करके दुर्गति को, नरक को मैं जाऊंगा। भाई ये बंद किस लिए किया है? ये बंद किस लिए किया है? यहाँ से कोई आए नहीं, जिसको भी दर्शन करना है दूर से करें। तो इसी प्रकार डिस्टर्ब हो जाता है, व्यवधान लिंक टूट जाता है। एक तो ज्ञानावरण कर्म का बंध भी ऐसे ही होता है, सुनना चाहते हैं वह सुन नहीं पाए, जो सुनाना चाहते हैं उसमें बीच में व्यवधान आ गया, उनकी भी लिंक टूट गई। ये ज्ञानावरण कर्म का बंध के लिए कारण है, इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यदि कोई गुरु स्वाध्याय कर रहे हो, जा करके पैर छू करके बीच में हाथ डाल करके, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, दूर से छूना ही नहीं चाहिए ऐसे समय में। और यदि प्रवचन चल रहा है तो उसके बीच में भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे जो सुनने वाले रहते हैं उनके बीच में आ जाते हैं, तो ये बीच में उनका भी जो एक दृश्य के साथ देख रहे गुरु के उस वचन को सुन रहे हैं, तो उसमें उनका भी व्यवधान आता है, मन में आता है कि अरे ये बीच में कहाँ से आ गया। तो इसलिए कभी इस प्रकार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि स्वाध्याय चलते समय या प्रवचन चलते समय पैर छूने का और एक कभी दर्शन करने का, यहाँ आकर के सामने आकर के दर्शन करने का विकल्प नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आप खड़े हो उसी जगह से आपको दर्शन करना चाहिए, पुण्य तो आपको उतना ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पास में जा करके पैर छूने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा और दूर से दर्शन भाव भक्ति से करोगे तो आपको उतना पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। शास्त्र में ऐसा कहीं कहा नहीं गया। भाव से भी यदि आप यदि दर्शन कर लेते हो तो भी आपकी वह दर्शन का पुण्य मिलता है। इसीलिए ये विकल्प कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए वह सुलसा की हम बात कर रहे थे कि वह पिंगल वर्णी आँखों का वर्णन चल रहा था ज्योतिष शास्त्र में, उसका वर्णन सुन करके वह मधुपिंगल, हाँ उसका नाम था मधुपिंगल राजा, वह तो मधुपिंगल ने वह उसको सुना तो उसको मन में यदि ऐसा ये है तो मुझे संसार में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे सोच करके उन्होंने वहाँ से सभा में से बीच में से उठ करके वहाँ चला जाता है और इसके उपरांत एक मुनिराज के पास जा कर के वह दीक्षा ग्रहण कर लेता है और मुनि बन करके वह विचरण करने लगता है। इस प्रकार करते कई दिन निकल गए। एक बार वह विहार करते हुए किसी नदी किनारे से रेत में से वह कहीं चले गए हो और वह उधर कहीं जंगल में दूसरे जंगल में गए हो और उसी समय एक ज्योतिषी उस रास्ते से जा रहा था और वह भी नदी किनारे आया। नदी किनारे में वो चरण जो पड़े हुए थे, रेत में जो चरण उभरे हुए थे, उनको देखता हुआ जा रहा, अरे, और उन चरणों को देख करके उसके मन में आया, अरे ये कोई सामान्य व्यक्ति के चरण नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भाग्यशाली राजा महाराजा चक्रवर्ती होना चाहिए, ऐसे ये चरण है और ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हाँ। तो उनने कहा कि राजा महाराजा चक्रवर्ती के चरण और ऐसे, क्योंकि ये अकेले चरण दिख रहे हैं, इनके साथ तो और भी चरण होना चाहिए, क्योंकि उनके अंग रक्षक है या और भी उनके साथ चलने वाले जो लोग हैं, रक्षक है, घोड़ा सवारी, हाथी घोड़ा, ये भी सब होना चाहिए। वो तो कुछ दिख नहीं रहे, ये सिर्फ अकेले चरण ही दिख रहे। तो उसने उस चरण का पीछा करता करता वह वहाँ तक चला जाता है जहाँ पर वह मुनिराज उस एक पेड़ के नीचे बैठ करके नदी किनारे वो अपने आत्मस्थ ध्यान में लीन थे और आत्मस्थ ध्यान में लीन में थे। तो वह जा करके उनने देखा, अरे ये तो अकिंचित कर नग्न, और ये तो इतना दरिद्री,
इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, ये ऐसे कैसे है? मेरा ज्योतिष तो आज तक फेल नहीं हुआ और इसके शारीरिक लक्षण तो दिख रहे हैं, ये तो सामान्य व्यक्ति के लक्षण तो है नहीं है, ये तो राजा महाराजा चक्रवर्ती के लक्षण है। तो ये इतना दरिद्र कैसा हो सकता है? और वह ऐसा बोल रहा था और वह उसके शब्द वो महाराज के कानों पे पड़ गए कि मेरा ज्योतिष कैसे फेल हो सकता है, ये तो राजा महाराजा के लक्षण है। और ये इस प्रकार वचन सुनने के उपरांत तो वो मुनि महाराज ने वो शब्द सुन लिया। सुनने के उपरांत जब वो ध्यान से उठे, ध्यान से उठने के उपरांत वो व्यक्ति उनके पास जाता है, पूछता है महाराज आप ऐसा अवस्था में, ऐसे दरिद्र अवस्था में, आपको तो राजमहल में होना चाहिए, राजा महाराजा चक्रवर्ती की विभूति आपके चरणों में धूल चाटती हुई नजर आती। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ सुना था कि ये जो मेरी पीली आंखें हैं, तो ये पीली आंखें वाला व्यक्ति इतना नीच और दरिद्री और इतना ऐसे कुछ बात हमने सुनी थी एक ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि वह भूमि से निकली हुई थी, भूगर्भ से निकली हुई थी और उस राज्यसभा में हमने इसको सुनी थी कि ऐसा दरिद्री पापी कहो या हर प्रकार के जितनी भी दुष्टता है वो उसमें लिखी हुई थी। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हो सकता हूँ? तो उसकी बात सुन करके वह ज्योतिषी, वो मुनि महाराज की बात सुन करके कहता है कि महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपके जो लक्षण है राजा महाराजा चक्रवर्ती के हैं, ये शास्त्र झूठा हो नहीं सकता। यदि मेरी शास्त्र यदि झूठी हो जाए तो मैं अपनी ज्योतिषी विद्या को मैं समाप्त छोड़ दूंगा, ज्योतिषी करना छोड़ दूंगा। मेरा ज्योतिष आज तक कभी झूठ नहीं हुआ और ये मेरा ज्योतिष भी झूठ नहीं होगा। फिर उसने कहा कि सगर चक्रवर्ती जो सगर राजा था, उस राजा के यहाँ पर वो ज्योतिष ग्रंथ था, तो उसमें ऐसा क्यों लिखा, कैसे लिखा था? नहीं महाराज, वह कुछ माया कुछ उसमें गलत हुआ होगा, फिर उसको पता पड़ेगा, मालूम हो जाएगा कि ये इसका कारण क्या हो सकता है। ऐसा तो कहीं भी किसी ज्योतिष शास्त्र में नहीं था। इसके उपरांत उस ज्योतिषी को कहा कि फिर इसको कैसे सिद्ध करोगे कि वो ज्योतिष शास्त्र गलत है? उस ज्योतिष शास्त्र को महाराज यदि ऐसी बात है तो मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ उस राज्यसभा में और पता करता हूँ, और आप भी नगर में आ जाना और आपको भी मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगा, आप उसको ये कर लेना। फिर इसके उपरांत जब वह ज्योतिषी उस राज्यसभा में जा करके उस राजा से कहता है कि महाराज आपके पास तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत पुराना प्राचीन भूगर्भ से निकला हुआ है, ऐसे उसकी ख्याति सुन करके मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं भी बहुत ज्योतिष शास्त्र का विद्वान हूँ और मैं उसका अध्ययन करना चाहता हूँ, और आप वह ग्रंथ मुझे दिखा दीजिए। राजा कहता तुम उसको देख करके क्या करोगे भाई? नहीं महाराज, आपके काम आ जाएगा, मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और आपके काम इसलिए आएगा कि इस ग्रंथ में जो भी लिखा होगा वह उसका विश्लेषण मैं जब करूँगा तो दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि
ऐसी वक्तृत्व शैली से मैं जनता को मंत्रमुग्ध करा दूंगा और इस ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उस ग्रंथ को लेकर के आए और उसके उपरांत उस शास्त्र को निकाल करके रख दिया, क्योंकि उस ग्रंथ को राजा ने लिखवा करके उसमें एक पन्ना जोड़ करके उसमें बीच में रख करके उसको जमीन में गड़वाया था। तो जब उसने ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ पढ़ते पढ़ते बीच में वो पन्ना आया, उस पन्ने को खोलते हुए देखा कि ये पन्ना तो इस पन्ने से कुछ अलग लग रहा है, थोड़ा सा अंतर भी लग रहा है और अक्षर में भी थोड़ा अंतर दिख रहा है। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराज ये पन्ना कुछ अलग दिख रहा है और इसमें जो ये लक्षण बता रहा है ये ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहीं वर्णन है ही नहीं है। ऐसा आंख वाला तो महापुण्यवान भाग्यशाली राजा महाराजा चक्रवर्ती होता है। तो ये गलत न्यूज इसमें कैसे आया? ऐसा हो नहीं सकता। और फिर उसकी खोजबीन करी और मालूम पड़ा कि इसको बाद में लिख करके उसको इसमें दबाया गया है, रखा गया है। तब राजा की पोल खुल गई और ये बात उस मधुपिंगल उस मुनिराज के पास पहुंच गया। और वह मधुपिंगल जो मुनि बन गए थे, उनने सुना तो राजा के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया कि गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि जिस सुलसा को वो प्राप्त करने वाला था और उसको राजा ने मायाचारी से उस राजकुमारी को अब स्वयं शादी करने के लिए मुझे झूठा सिद्ध करके मुझे वहाँ राज्यसभा से जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो वो राजा को बहुत गुस्सा आता और उसी गुस्से में वह जा रहे थे और वह भी मासोपवासी थे। साधना करते करते अपने शरीर को इतना कृष्ण किया था और उसी गुस्से में चलते चलते ठोकर लग गई और उसी संक्लेश परिणाम के साथ वहाँ पर मरण हुआ। और मरते मरते मैं इस सगर राजा और सुलसा को छोड़ूंगा नहीं। संक्लेश परिणाम के साथ वहाँ पर मरण हुआ, लेकिन संक्लेश परिणाम के साथ वह मर करके एक राक्षस योनि में उसका जन्म होता है। देव पर्याय, वह भी देव लेकिन नीच देव में, वो जो राक्षसी देव होते उनमें उनका व्यंतरों में वह एक भेद होता है। तो उसमें उसका जन्म हुआ। जन्म होने के उपरांत अवधि ज्ञान देवों को होता ही है और अवधि ज्ञान से जाना कि अरे मैं तो मुनि था और मुनि पद मैं मुनि कैसे बना, पूरा वो ज्ञान हो गया कि ऐसे ऐसे उस सगर ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, झूठा शास्त्र बना करके ऐसा कर दिया। तो मैं मुनि बन गया। मुनि बन करके जब मुझे मालूम पड़ा कि वह झूठा शास्त्र है और जो वह सुलसा मेरे साथ शादी होना पक्का था वह उसके साथ शादी करिए ना, अब मैं देखूंगा। अब वह देव वहाँ से इधर जमीन पर आता, मनुष्य लोक में आता है और मनुष्यों के बीच में मनुष्य बन करके एक तापसी का रूप लेकर के वह ऐसी साधना दिखाने लगता है कि लोगों को बीच में यज्ञ करके कुछ ऐसे दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि विक्रिया रिद्धि है और देवों के पास रिद्धियाँ तो होती हैं और रिद्धियों से वो क्या करने लगा कि लोगों में यज्ञ कराना शुरू कर दिया। अब ये है कि लोगों के बीच में देखो वहाँ पर हवन होने लगता है
और उसमें पशु यज्ञ शुरू कर दिया। पशुओं को हवन में डाल करके उनको हवन कराना शुरू कर दिया, और वो पशु उस अग्नि में मरते ही स्वर्ग की ओर जाते हुए उन्होंने अपने विद्या के माध्यम से दिखा दिया कि स्वर्ग में विमान में बिठा करके वह जीव जा रहा है। ऐसे उसको अपनी विद्या से उनको दिखा दिया। तो ये पशु भी जाने लगा, तो लोगों को ये हो गया, अरे जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखने वाले ऐसे जो लोग थे उनके मन में भी ये इच्छा उत्पन्न हो गई, अरे मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हूँ, तो इस अग्निकुंड में कूद करके इसमें से मैं स्वर्ग चला जाऊँगा। तो इस प्रकार उसने ये यज्ञ शुरू कर दिया और अलग अलग गांव में जा करके इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और कई लोग फिर उसमें आने लग गए, और इतने सारे लोग आने लग गए कि सब लोग उस हवन कुंड में अपनी आहुति दे करके, और ये देव क्या करता था कि वह स्वर्ग से ले जाता हुआ दिखाता था। और इसके लिए किसका उपयोग किया उन्होंने? पर्वत नाम का जो लड़का था उसका उपयोग कर लिया। आप लोगों को मालूम होगा कि जो वसु राजा का जो उल्लेख आता है, और एक जो विद्या गुरु थे उनके 4 शिष्य थे, उसमें हाँ 4 शिष्य थे, उनमें वसु, नारद, हाँ 3 शिष्य थे, एक वसु राजा, नारद और एक पर्वत। और वह एक पर्वत के पिता जो एक ब्राह्मण थे, गुरु थे और वो ज्ञानी थे, उन्होंने तीनों को एक बराबर शिक्षा दी थी, क्योंकि डायरेक्ट देव अपना कार्य नहीं दिखा सकता, कर नहीं सकता। तो इसीलिए उनमें से इसके बेटे को ऐ कर लिया कि वह बेटा भी ऐसा था, भले ही तीनों को एक जैसी शिक्षा दी। और वसु राजा, सत्य वसु राजा के नाम से वह फेमस था। जब वह राजा बना था, राजकुमार था, राजकुमार अवस्था में शिक्षा की थी, और उसके उपरांत न्यायपूर्ण राजा का पालन कर रहा था। इसीलिए देवताओं ने उसका सिंहासन ऐसे अधर में उसका सिंहासन रहता था, अधर में सिंहासन, क्योंकि इतना वह सत्यवादी था। और नारद ये भी उसी का दोस्त था, और पर्वत भी उसका दोस्त था। लेकिन एक बार नारद बहुत समय बाद पर्वत से आकर के मिले, तो उस समय दोनों के बीच में विवाद होता हुआ चला गया। और विवाद में यह हुआ कि हवन में जीवों का वध करना चाहिए, पशुओं का वध करना चाहिए। वह कहने लगा अजय यानी बकरे का हवन करना चाहिए, वो पर्वत कहने लगा। लेकिन इधर नारद कहता है कि नहीं, गुरु ने जो कहा था कि 3 वर्ष पुराने धान का जो उग करके भी नहीं आ सकता, ऐसे उन धान चावलों का हवन करना चाहिए। लेकिन अज का मतलब वो भी होता है कि चावल का वह कुछ ऐसे कनिका जो उग करके नहीं आ सकते, ऐसे जो धान होता है तो उससे हवन करना चाहिए, ये लिखा था, ये बताया था। लेकिन पर्वत कहता है कि नहीं, अज का मतलब बकरा होता है, इसलिए बकरे का हवन करना चाहिए। और उन्होंने उस प्रकार का शुरू कर दिया। तो उस देव ने इस पर्वत को चुना और इसके माध्यम से हवन शुरू करा दिया। और जब वह हवन में वो पशु को डालता तो पशु को आकाश मार्ग पर ले जाता, वह विमान से बैठा करके ले जा करके वह दिखाता। और इस प्रकार वह चमत्कार देख करके लोग बहुत सारे वो भी कहने मुझे भी स्वर्ग जाना है, ऐसे कह करके हवन में वो भी जा करके कूदने लग गए। तो इस प्रकार उनको भी ऐसे आकाश मार्ग से ले जाते हुए विमान में दिखा दिया। तो इस प्रकार करते करते बहुत सारे हो गए। और ये समाचार उस सगर राजा और सुलसा के पास भी पहुंच गया।
और सुलसा के पास पहुंच गया तो वह देखने के लिए आ गए कि ये कैसे स्वर्ग जा रहे। और उन्हें राजपाट करने के बाद जब वह दोनों आकर के देखा कि हवन चल रहा है, बहुत सारे पशु विमान में बैठ करके आकाश की ओर जा रहे, ऐसे देखा और फिर उनको भी लगा कि अब हमें भी स्वर्ग जाने का प्रयत्न करना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसा कह करके सुलसा और सगर राजा ने दोनों ने विचार किया और फिर उस पर्वत के पास जाकर के कहा कि भैया हमें भी स्वर्ग जाना है। और उस पर्वत में, उस अग्नि में कूदते ही वह विमान आ जाता और विमान में बैठ करके स्वर्ग जाते हुए वह दिखा रहा था। फिर इनने भी जब कहा कि हमें भी ऐसा जाना है, स्वर्ग जाना है, तो दोनों ने उस अग्नि के ऊपर कूदा और जैसे ही कूदा तो उस कूद करके उस अग्नि में जल करके वो भस्म हो गए। और वो तो माया से वह दिखा देता था कि लोग उसमें भ्रमित होकर के उसको मान ले, लेकिन जितने भी गए उस अग्नि में जल करके मर गए। कोई स्वर्ग तो गया नहीं है, लेकिन मर गए। लेकिन वह देव जो था, जो मर करके मधु पिंगल का वह मर करके जो जीव बना था, एक व्यंतर या राक्षस बना था, तो वो उसको ऊपर ले जाता हुआ दिखाता था। और जब सुलसा का मरण हो गया, सुलसा का और सगर राजा का मृत्यु हो गई, फिर इसके उपरांत लोगों में वह एक दृश्य शुरू हो गया था कि भैया हवन में पशुओं का हवन करो। इसीलिए कई ऐसे इसमें आता है पशु यज्ञ, जिसमें पशुओं का यज्ञ दिया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ जिसमें घोड़े का आहुति दी जाती है, वह अश्वमेघ यज्ञ। ऐसे कई ऐसे, लेकिन आजकल वो घोड़े को नहीं देते हैं, लेकिन उसके स्थान पर ऐसा कुछ बना करके, प्रतिकृति बना करके वह ये करते हैं। लेकिन पहले जो यज्ञ होते थे उसमें पशुओं का हवन किया जाता था। तो वो प्रथा शुरू हो गई। लोग वो मधुपिंग सगर और सुलसा ये दोनों हो गए। उसके उपरांत उस देव ने वो चमत्कार दिखाना बंद कर दिया। भैया मेरा तो काम होगा, बदला लेना था, इनको ले लिया, अब वह हुआ। लेकिन इसके उपरांत भी वह शुरू हो गया, लोग ऐसे हवन करने लग गए। फिर वह देव वहाँ जा कर के उनको सब लोगों को समझाने का प्रयास कर लिया, या किसी के शरीर में जा कर के वो बताना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, ये इस प्रकार पशुओं का वध नहीं करना चाहिए, ये सब मर जाएंगे, कोई सदगति को प्राप्त नहीं होता, सब लोग दुर्गति को जाएंगे। लेकिन लोग मानेंगे थोड़ी, क्योंकि उनने तो अपने आँखों से देखा था। तो इसलिए कहा कि नहीं भैया, तो तुम तो गलत कह रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सदगति स्वर्ग जाते हुए लोगों को हमने देखा है। इसलिए लोगों ने उसको उस प्रकार का हवन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसलिए वह प्रथाएं अभी तक चलती आई है। और इसीलिए ये जो अग्नि में हवन करने की जो प्रथा आ गई पशु पक्षियों का, और मनुष्य भी उसमें कूद करके उस हवन में मरते थे, तो उस समय वह प्रथा शुरू हो गई थी। इसलिए वह प्रथा चलती आई। इसलिए अग्निपातश्च, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि इस अग्नि में गिर करके अपने आप की आहुति देना, यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी परिकल्पना लोगों में थी। इसीलिए वो लोग इसको मान करके चलते थे, इसलिए वो प्रथा शुरू हो गई थी। यही तो लोक मूढ़ता है। तो इस प्रकार ये जो प्रथाएं चलती रही वह लोक मूढ़ता के रूप में ये लोगों में नजर आती गई, इसलिए इसको लिखना पड़ा, ये मूढ़ता है। और इसके बाद गुरु मूढ़ता या देव मूढ़ता को, देव मूढ़ता जैन दर्शन में मानव को देवताओं से भी श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि वह विषय विकार आदि को समाप्त करके, मन को जीत करके, और वह मनुष्य देवताओं को भी आकर्षित कर सकता है। क्योंकि
इसीलिए मनुष्य उन देवों को आकर्षित करता है तो उसकी सिद्धियां भी प्राप्त करता है। लेकिन क्या है कि कुछ अशुभ सिद्धियां होती है और कुछ शुद्ध होती है। तो जो विषयानुरागी जो देव रहते हैं और उनकी आराधना ये संसारी प्राणी करता है, तो कोई भी देव उस ओर उस उपासना से आकर्षित होकर के उसके पास आता है तो उसकी उपासना करने लग जाए कि नहीं भाई ये देवता हमारा भला करता है, इसलिए उसके पास जा कर के उनको पूजा पाठ आदि करके उसके अनुसार वह चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जिसको आपने देव माना वास्तव में वह देव का स्वरूप नहीं है। देव का स्वरूप क्या बताया है? बताओ, सच्चे देव का स्वरूप क्या है? सच्चे देव का स्वरूप क्या है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये वीतराग का गुण है। इसीलिए हमें इसको छोड़ करके जहाँ पर भी देव भगवान मान करके यदि पूजा करोगे वह सब देव मूर्ता के काम आएगा, यानी देव मूर्ता कही जाएगी। इसीलिए जो आकार बिना, जो हमने बताया था 4 प्रकार के देवों का कथन किया था, याद है? याद है? उस समय थे क्या नहीं मालूम नहीं। सुदेव, कुदेव, अदेव और देव 4 प्रकार के देवों का वर्णन किया था। सुदेव मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव को सुदेव कहते हैं। कुदेव जो राग द्वेष मली मस, राग द्वेष अस्त्र शस्त्र वस्त्र से परिवार सहित जो सुशोभित होते हैं उनको कुदेव कहते हैं। जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं या और भी कुछ करते हैं, अलग अलग रूप में दिखते हैं या अवतार मान लेते हैं, तो वो कुदेव है, वो कुदेव का स्वरूप है। और आखिरी में अदेव, जो देव का रूप नहीं है, सिंदूर पोत दिया और भगवान मान करके रख दिया, अरे ये हमारे भगवान, ये हमारे भैरव है, ये हमारे ये वो, उसकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, तो वह अदेव है, देव नहीं है। और एक देव, देव गति के देव होते, वो 4 प्रकार के देव जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक के 4 प्रकार के देव होते, ये सभी संसारी होते हैं। इनको देव संज्ञा दी है। और इन्हीं में जो भवनवासी देवों में ये धर्मेंद्र, पद्मावती वगैरह आते हैं, और यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि ये व्यंतर जाति में देव आते हैं, और सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि ये ज्योतिष देव में आते हैं। और वैमानिक देव तो आजकल तो इधर आते ही नहीं हैं, वो तो ऊपर ही स्वर्गों में विराजमान रहते, वह नीचे नहीं आते। लेकिन भवनवासी नीचे भवनों में रहते हैं, यहाँ मध्यलोक में भी कुछ उनके भवन स्थान हैं, वहाँ रहते हैं, या नरक में अब्बुल भाग में उनके स्थान हैं, वहाँ पर उस भवनों में रहते हैं। तो ये अलग अलग स्थानों पर विचरण करते। व्यंतरादि देव यत्र तत्र विचरंती थी व्यंतरा, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। या पुराने वटवृक्ष का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इन स्थानों पर उनका वास होता है। इसलिए कुछ लोग पीपल के पेड़ को भी घूम करके पूजा करते हैं। तो उसमें क्या, क्योंकि उसमें जो पुराना पेड़ जो होता है, तो उस पुराने पेड़ पर ये देवताएं वास करती हैं। और वहाँ पर यदि कोई जा कर के कोई उस पेड़ के स्थान पर, वहाँ जो देव का स्थान होता है उसके स्थान पर गंदगी करता है या कुछ और अनिष्ट करता है, तो वह देवता नाराज होकर के उसको उपद्रव करने लगता है। तो फिर वह उसकी संतुष्टि करने के लिए कहती कि तुम मेरी पूजा करो, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ
और इस पेड़ पे आकर के पूजा करोगे तो तुम्हारा ये दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो फिर वहाँ आकर के वो पूजा करने लगता। तो धीरे धीरे उसकी पूजा करो, उसकी परिक्रमा लगाओ या धागे से लपेटो, या उसको जो सौभाग्यवती महिला रहती है वह इस वट की पूजा करेंगे तो उसको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये इसका संसार अच्छा चलेगा या पति दीर्घ काल तक जीवित रहेगा, ऐसी कुछ उसमें मान्यता आती कि ये सब लोक मूढ़ता के अंतर्गत आती चली जाती है। और इसके कारण वह पेड़ जो ये केंद्रीय है उसकी पूजा करने लगते हैं, उसमें देव है या नहीं है, क्योंकि वह किसी प्रसंग पर ऐसी घटना हुई और उसमें उपद्रव हुआ तो इसका मतलब हमेशा उसमें रहते ऐसा नहीं, आते जाते रहते हो, या कुछ लोगों का निवास भी रहता है लेकिन किसी किसी को बाधक भी नहीं होते हैं। तो इसलिए वहाँ जो जा कर के पूजा करने का कारण तो यही हो गया, वट वृक्ष की पूजा, तो उसके लाने भी यही कारण हो गया, या पीपल के पेड़ की पूजा या अन्य ऐसे जो पुराने वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं उनकी पूजा जो करते हैं, तो भी क्योंकि वह पूजा उसके लिए मूढ़ता के लिए कारण है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये है कि देवगति के जो देव होते हैं वह देव उस पेड़ पे रहते हैं, इसका मतलब वह पूजा के योग्य नहीं है। जो मिथ्या जो गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, क्योंकि वह तो उसके उपसर्ग कर रहा था, उपसर्ग दूर होने के लिए वह जो उसका पूजा कर ली तो उससे उसका दूर हो गया, वह देव संतुष्ट होकर के वहाँ से वह निकल गया। लेकिन लोग कहने लगे नहीं यही भगवान है, मान करके उस पेड़ की पूजा शुरू कर लिया, ये मूढ़ता है। देव तो चला गया वहाँ से, वो उपसर्ग दूर हो गया, यानी उसका छोड़ करके वो चला जाता है, लेकिन लोग बाद में भी उसकी पूजा करने लगते, यही तो मूढ़ता है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। फिर जो क्षेत्रपाल या पद्मावती ये भवनवासी जाति के देव हैं, यक्ष और यक्षिणी के रूप में देवी और देवता के रूप में हैं, और ये भगवान के समूह शरण में इनका एक अलग स्थान होता है। वहाँ पर आ करके ये अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और अपने धर्मात्मा लोगों का भी वह सेवा करते रहते हैं। और इसीलिए कोई सम्मान के तौर पर उनको कुछ भेंट करता है, तो उनको जो भेंट करता है, जैसे आप नेता लोगों को सम्मान करते हो, भेंट करते हो, तो उनको भी कुछ श्रीफल भी देते हो और गले पे हार मुकुट भी पहना देते हो, या कुछ भेंट स्वरूप कुछ चीज़ भी देते हो। तो उस प्रकार यहाँ पर भी भाई ये भगवान के द्वारपाल या रक्षक है, लेकिन इस रूप में नहीं है, वह उनका रूप जो है सर्वांग सुंदर है, इस रूप में दिखाना शुरू कर दिया, उनको स्थान दे दिया कि भैया ये आपका स्थान है, इस स्थान पर आप रहा करो। लेकिन ये जो स्थान दिया हुआ वह आपका ये रूप नहीं है, क्षेत्रपाल का हो, क्षेत्रपाल का रूप नहीं, क्षेत्रपाल भी उनका रूप सर्वांग सुंदर है, उसकी भी प्रतिमाएं मिलती हैं। तो कुछ लोग उस रूप में भी रख देते, कुछ लोग इस रूप में भी, ये सिर्फ स्थान दिया है, मान लिया कि भैया ये लगा हुआ स्थान आपका है, आप यहाँ पर आप भगवान की सेवा में लगे रहना। तो समूह शरण में उनका एक अलग स्थान होता है, तो उनको यक्ष यक्षिणी आदि के रूप में भी इनको देखा जाता है। प्रतिष्ठा पाठों में इनके लिए भेंट स्वरूप अर्घ्य देने का विधान आता है, और वह अर्घ्य बोलने में और भगवान के अर्घ्य बोलने में भी अंतर बताया गया है। भगवान को अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्यम रूपामिति स्वा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको जो भेंट देते हैं तो ग्रहण शब्द आता है। इदम जल चंदन आदि द्रव्यम, पूजा द्रव्यम, ये यानी पूजा का मतलब यहाँ सम्मान, यहाँ सम्मान के तौर पर ये आपको भेंट स्वरूप दे रहे, इसको ग्रहण करो।
ऐसा आता है। इसलिए उस बात को समझ करके हमें ये करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि लोक मूढ़ता, तो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि ये लोक मूढ़ता है। उसके उपरांत देव मूढ़ता, तो देव मूढ़ता जो कोई भी सिंदूर पूत करके जो कुछ भी मान करके चलने लगते हैं तो वह देव मूढ़ता हो जाती है। और तीसरा गुरु मूढ़ता। गुरु मूढ़ता जो मिथ्यावादी मंत्र तंत्र यंत्र और झाड़ा फूकी चमत्कार आदि की सम्मोहन आदि की विद्या से युक्त व्यक्तियों को यदि कोई गुरु मानता है और गुरु मान करके उसकी पूजा करने लगता है तो वह व्यक्ति ये गुरु मूढ़ता के रूप में आएगा, क्योंकि उसका गुरु का स्वरूप नहीं। गुरु का स्वरूप क्या है बताया था हमने, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते, विशाशा वशाती तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय आशाओं को छोड़ करके परिग्रह आदि से निवृत्त हो करके जो हमेशा ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहते हैं वही सच्चे गुरु है। बाकी सब गुरु मूढ़ता में आएगा। जो मिथ्या कार्य में लगे हुए हैं वो, इसीलिए उससे हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये तीन मूढ़ताएं हैं और तीन मूढ़ता और देव मूढ़ता का स्वरूप रेवती रानी ने भी जो उसकी परीक्षा करने के लिए वो जो क्षुल्लक जी आए थे, चंद्रप्रभ क्षुल्लक, वह क्षुल्लक जी ने वह 3-4 प्रकार के भेष बना करके उस रेवती रानी को रिझाने का प्रयास किया था। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार में वह कहानी आती है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो वह रत्नकर्ण श्रावकाचार में वह चारों उदाहरण दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर साक्षात भगवान का रूप, ऐसे 3-4 रूपों में भी दिखा दिया, लेकिन उससे भी प्रभावित वह रेवती रानी नहीं हुई। और आखिरी में कहा कि इस प्रकार का कोई आज तक हुआ है न होगा। हमें तो हम जानते हैं कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, जो भी कर्ता धर्ता है हम स्वयं ही है, स्वयं ही कर्मों का भोगते और स्वयं ही कर्म करते और कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए इस सृष्टि का कर्ता भी हम ही है और सृष्टि का भोक्ता ही हम ही है, इसलिए ये सब कर्ता धर्ता कोई नहीं है। फिर इस प्रकार सभी चीज़ों का वर्णन करके अंत में आपको बता दिया कि ये सब मूढ़ताएं हैं, इन मूढ़ताओं से रहित ही सम्यक दर्शन होगा। और इसके अनुसार यदि हम धारणा बना करके चलते हैं तो निश्चित ही सम्यक दर्शन के सम्मुख हम चले जाएंगे। फिर एक बात आएगी कि यदि आप सम्यक दृष्टि है, वीतराग भगवान को और गुरुओं को ही मानते हैं, ये करते हैं, तो यदि मान लीजिए आप तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, यात्रा करते करते भैया ये वाला स्थान अच्छा है, ये तीर्थ स्थान है, यहाँ बहुत ही प्राचीन कलाकृति है, और लेकिन वह हमारा नहीं है, वह किसी अन्य का है, तो वहाँ पर महाराज जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए? कि कुछ लोगों को मन में आता है कि अरे देखने चले, अमुक स्थान पर चले कि वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है, देखने लायक चीज़ है, वहाँ जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए? तो उसमें हमारा सम्यक दर्शन का क्या होगा? तो यदि मान लीजिए अन्य किसी मंदिर को देखने के लिए जाते हैं या वहाँ की कलाकृति और जो सभ्यता है वो बहुत कुछ अच्छी चीज़ है या कुछ ग्रहण करने योग्य चीज़ है, ग्रहण का मतलब ये है कि वो कोई कलाकृति वहाँ कोई अच्छी चीज़ है, वह देखने के लिए जाते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। और यदि मान लीजिए महाराज सब दोस्तों के साथ जाएंगे तो वो लोग तो पैर पड़ा और बिना इसके हम कैसे रहें। और यदि मान लीजिए दोस्तों के साथ भी गए हैं और दोस्तों के साथ के
फिर भी आप मन में अपने नमोकार मंत्र पढ़ के अपने वीतराग भगवान को याद करके ऐसे हाथ जोड़ करके ऊपर देखते हुए भी ऐसे आप ये करोगे तो भी आपको वह दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सम्यक ज्ञान जो है आपको सजेशन आपको सही दे रहा है। हम इसकी नहीं कर रहे, हम वीतराग भगवान ऐसे पंच परमेष्टि का नमस्कार कर रहे हैं, आंख बंद करके उनको नमस्कार करते, लोगों को लगेगा इनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, लगेगा, आप इसको क्या कर सकते हैं। हाँ, अब इतिहास बहुत कुछ है। आप मूडबिद्री गए, ये धर्मस्थल के हेगड़े जी हैं, वहाँ उनके जो घर है वहाँ पर मंदिर है, वहाँ वह अभिषेक पूजा करता है। इसके अलावा एक मंजूनाथ का एक है, वहाँ पर भी वह जाते हैं, ये करते हैं। लेकिन उनके पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चलता आया है, इसीलिए वहाँ पर जो स्थिति है वो परंपरागत चलती आई है, तो वह विषय अलग है। लेकिन अब वहाँ समझने की बात आती है, कई बार वह उन्होंने धर्मस्थल जो तीर्थ स्थान बनाया उन्होंने बनाया, क्योंकि वहाँ का वह राजा मानते हैं और वह न्याय करता है। वहाँ पर सब दुनिया के लोग आते हैं वहाँ न्याय करने के लिए, और वो जो न्याय करेगा सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कहीं कहीं पर ये लोक मूर्ताएँ चलती हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वह कहीं भी चले जाए तो उसके आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही वह, अब हम लोग भी कई बार दूसरे मंदिरों में देखने के लिए जाते हैं और सब कलाकृति और ये सब देख के आते। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम वहाँ गए तो हम इसका मतलब मिथ्या दृष्टि हो गए, क्या धर्म से भ्रष्ट हो गए, ये वाली बात नहीं होती। जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो समझदार होता है, ज्ञानी किसको कहा है, विवेकवान किसको कहा है, वह सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी है, और वह हित और अहित को भी जानता है। इसलिए वह यदि ऐसे स्थान पर चला भी जाएगा तो भी उसके आचरण में या उसके श्रद्धान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह यदि लोक लाज के लिए, जो वाली मुनि थे, वह एक बार को दूसरे राजाओं के पास यदि जाना होता तो अंगूठी रखते थे, अंगूठी भगवान की प्रतिमा, उसमें राजा को नमस्कार करना न पड़े, राजा को हाथ तो जोड़ना पड़ेगा, इसलिए अंगूठी में देख करके नमस्कार करते थे। अंगूठी को उधर राजा को लगता था हमें नमस्कार किया। तो ये ऐसे बहुत सारे कथाएं आती है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मुग़ल साम्राज्य में भी हमारे लोगों ने घर के भीतर प्रतिमाओं को छुपा करके रख करके उनकी पूजा पाठ करके उसका अस्तित्व को बचा कर रखा, और बाहर जाते तो उन म्लेच्छ लोगों के हाथ पांव जोड़ने पड़ते थे, सब करना पड़ता था। नहीं है तो जीना मुश्किल, गर्दन काट दे। इसीलिए ये हमें मूर्ता के बारे में हमें ये मूर्ता से रहित वह व्यक्ति जो है वह अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। इसलिए इस अमूढ़ दृष्टि को समझ करके हमें अपना आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। जय गुरु महाराज।